हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो का हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली रिपल एक्सआरपी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और इस टाइम पे अगर रिपल एक्सआरपी में भी एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि अपना चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अगर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बीटीसी के अगर प्राइस को देखो तो बीटीसी के प्राइस अब इस टाइम पे अगेन हमें यहाँ पर एक साइडवाइज मूवमेंट में देखने को मिल रहा है, जो कि प्राइस ने फिर से इसी पर्टिकुलर जोन को हिट किया, जो कि 26,196। और आफ्टर हिटिंग ओवर दैट जोन यहाँ से प्राइस फिर से साइडवाइज में निकलने की कोशिश कर रहा है। तो एक्जैक्टली कल रात को भी मैंने आपको बताया कि मेरा जो पर्सनल ओपिनियन था कि मैं अब इस टाइम पे प्राइस को लेकर बेयरिश हूँ, और मेरे हिसाब से बीटीसी के प्राइस जो है यहाँ पर नीचे ही आएगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर इस टाइम पे अब से बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हो कि एक्जैक्टली आपने बताया कि एक्जैक्टली नीचे आएगा। तो यस, मैंने आपको बताया था कि कल रात को प्राइस नीचे आएगा, बट यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास मैंने आप लोगों को यहाँ पर टारगेट भी दिया था, जो कि 26,225 ये जो जोन है, इसी पर्टिकुलर जोन पे मैंने अपना टारगेट भी दिया था कि एक्जैक्टली मैक्सिमम प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास भी आ सकता है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं मार्केट के अंदर, तो नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेशन हम लगाएंगे वो यही होगा कि प्राइस अगर 26,000 टू 68 के आसपास जो जोन है, इस जोन से अगर रिजेक्शन लेता है, दैट मीन्स की प्राइस के अंदर यहाँ से ड्रॉप डाउन होगा, एंड अगेन हमें यहाँ से प्राइस समवेयर अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन पे देखने को मिलेगा, जो कि 26,201। और इसके बाद हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि अभी इस टाइम पे राइट नाउ ऑलरेडी मैंने कल रात को भी डिटेल्स में डिस्कस करके रखा हुआ है कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। बाकी इस टाइम पे मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा बीटीसी के प्राइस को लेकर के, एक्जैक्टली प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा, क्या मूवमेंट नहीं होगा। कल रात को अगर आपने वीडियो को देख लिया होगा तो होप्स हो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर सिंपल सी बात यही है कि आपको इसी पर्टिकुलर जोन को फॉलो करनी है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो दैट मीन्स कि हम यहाँ से बाकी और भी थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकते हैं, बट यहाँ पर फॉर नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ए ब्रेकआउट और एनीथिंग फ्रॉम दैट जोन। बट यहाँ पर मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है, यहाँ से प्राइस हमें 25,500 के आसपास देखने को मिलेगा। बाकी आपका क्या एक्सपेक्टेशन है वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। तो रिपल एक्सआरपी की अगर प्राइस को बात करोगे ना, तो रिपल के बारे में कल भी मैंने डिटेल्स में डिस्कस किया था कि एक्जैक्टली प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है, और रात को भी मैंने यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन के ऊपर यहाँ पर मैंने बात की थी कि अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलती है, दैट मीन्स कि वी माइट सी द प्राइस ऑफ रिपल इन समवेयर अराउंड इन दिस जोन, जो कि है 0.5619 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता था। बाकी इस टाइम पे देखोगे प्राइस थोड़ा ऊपर आया, उसके बाद यहाँ से प्राइस अब इस टाइम पे इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ यहाँ पर अगर आप देखो तो प्राइस रेजिस्टेंस पे भी है। ठीक है, तो राइट नाउ प्राइस इज ऑन रेजिस्टेंस, बट स्टिल प्राइस इज नॉट रिएक्टिंग दैट मच। तो यहाँ पर इससे हमें यही पता लगता है कि प्राइस पॉइंट अब इस टाइम पे रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले। तो अब इस टाइम पे ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट से पहले हमें कुछ और भी चीज़ें देखने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पर सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर आप यहाँ पर पूरा बेस नहीं कर सकते हो कि रेजिस्टेंस पे भी प्राइस अब इस टाइम पे कंसोलिडेट हो रहा है। तो अब इस टाइम पे प्राइस के अंदर यहाँ पर ये जितने भी स्मॉल कैंडल्स आप देख रहे हो, ये जो कैंडल्स है ना, ये कैंडल्स यहाँ पर मार्केट को नीचे की तरफ एक्सआरपी के प्राइस को नीचे की तरफ भी ट्रैक कर सकते हैं, और यहाँ पर बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ भी ड्रैग कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एक्जैक्टली कौन से डायरेक्शन में होगा। और ये जो जितने भी स्मॉल कैंडल्स आपको देखने को मिल रहे हैं ना, तो इन कैंडल्स का अगर आप वॉल्यूम को देखो तो वॉल्यूम भी बहुत ही कम है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ हम यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जोन है, इसी पर्टिकुलर जोन पे ही हम अब इस टाइम पे एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि प्राइस को यहाँ पर एक्सआरपी को इसी पर्टिकुलर जोन के अब यहाँ पर जो मैंने मार्क करके रखा हुआ है ना, तो इसी पर्टिकुलर जोन को आप देख लो, ये जो व्हाइट कलर का मैंने मार्क करके रखा हुआ है, रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ बॉक्स मैंने बनाया हुआ है, तो इसी पर्टिकुलर जोन के अब हमें ब्रेकआउट चाहिए एक्सआरपी का। ठीक है, तो जो कि है प्राइस पॉइंट है 5258, इसी जोन के अब अगर हमें ब्रेकआउट मिलती है, दैट मीन्स क्या होगा कि यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, जो कि 5690 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी मूवमेंट देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर एक्सआरपी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्ट एक्सआरपी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। बाकी और भी ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के ऊपर अगर आप बात करोगे तो बहुत सारे ऐसे यहाँ पर आपको ऑल्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे जिनके प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर और भी ऐसे जितने भी यहाँ पर कॉइन सारे कॉइन के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ मैं आप सबको यहाँ पर यही रेकमेंड करूंगा कि थोड़ा वेट एंड वॉच कर लो एंड मार्केट को थोड़ा देख लो कि एक्जैक्टली कौन से डायरेक्शन के ऊपर जाती है। ठीक है, तो फॉर नाउ दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। बाकी अगर आपके हिसाब से क्या बीटीसी के अंदर मूवमेंट हो सकता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।